लोगों की आंखों में उम्मीद की बजाय अब खौफ बाकी था। बादशाह को अब एहसास हो रहा था कि वक्त हाथ से निकल रहा है। हम सबको तौबा करनी होगी, वरना हम सब खत्म हो जाएंगे। गली गली पुकार सुनाई देने लगी, हम पर रहम फरमा। हम सबको तौबा करनी होगी, वरना हम सब खत्म हो जाएंगे। जहां पनाह अब हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम ही दुआ कर सकते हैं। मैं खुद जाऊंगा और उनके कदमों में गिर जाऊंगा। जहां पनाह अब आगे वही घर है। ऐ अल्लाह के नबी, हम पर रहम करें। हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम ने खामोशी से आसमान की तरफ देखा, जैसे वही का इंतजार हो। अब फैसला आसमान की तरफ से होना था कि रहमत बरसेगी या कहर सबको निगल लेगा। घर के अंदर सुकून था, लेकिन बाहर हर एक का दिल धड़क रहा था। ऐ मेरे रब, तेरी मखलूक तेरी रहमत की तलबगार है। दुआ के हर लफ्ज के साथ जमीन जैसे सुनने लगी। जहां पनाह देखें बादल, वो एक बादल जल्द ही दूसरे बादलों को खींच लाया। ये देखो, पानी आ गया। आओ साथ खेलें। अल्हम्दुलिल्लाह, अब मुश्किल दौर खत्म होने वाला है और जमीन पर रहमत बरसने लगी। जमीन की प्यास बुझ गई, मगर दिलों का इम्तिहान अभी बाकी था। बीज डाल दो भाइयों, अब जमीन दोबारा जिंदा होगी। दरख्तों की सूखी टहनियां दोबारा सरसब्ज होने लगी। अल्लाह का लाख शुक्र है कि पानी आ गया है। अल्लाह ने हमारी दुआ सुन ली। शहर में खुशी की लहरें दौड़ गई। सब लोग खुश थे, एक दूसरे से गले मिल रहे थे और अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे थे। ये सब अल्लाह का करम है और उसके नबी की दुआ का असर है। बादशाह महल के सहन में आया, मगर अब की बार सर झुका हुआ था। ऐ लोगों, मैं ऐलान करता हूँ, आज के बाद ये सल्तनत इंसाफ पर चलेगी। शहर में अमन की फिजा कायम हो गई। हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम दर्जी का काम करते थे और सुई धागे के साथ लोगों के दिल भी जोड़ दिया करते थे। देखो, सिलाई सीधी रखो, जिस तरह सीधा रास्ता अल्लाह ताला की तरफ जाता है। लोग सिलाई के बहाने आते और उनके दिल नसीहतों से भर जाते। ऐ नबी, हमें मलका और बादशाह का अंजाम सुनाओ, ताकि हम सब सबक हासिल करें। अदरीस अलैहिस्सलाम वो ही सब कुछ सुनाते जो उनकी आंखों के सामने चंद दिनों से पहले गुजरी थी। लोग ये सब सुनते तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते। जो अंजाम सब ने देखा था। देखो, अल्लाह की जमीन पर कोई भी गरूर जिंदा नहीं रहता। मगर अदरीस अलैहिस्सलाम की कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती।
लेकिन असल कहानी तो अब शुरू होगी। एक वक्त ऐसा आया कि एक फरिश्ता रब की नाराजगी का सबब बन गया। अल्लाह ताला के हुक्म से उसके पर और बाल काट दिए गए और उसे एक वीरान जजीरे में डाल दिया गया। या रब, ये कैसा अंजाम है, मुझसे खता हो गई, मुझे माफ कर दें। मुद्दतें गुजर गईं, लेकिन वो फरिश्ता वहीं जजीरा पर पड़ा रहा। मगर एक दिन वो अल्लाह के नबी हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम के पास आ पहुंचा। मैं वो हूँ जिसने अपने रब को नाराज किया। ऐ अदरीस अलैहिस्सलाम, मेरी मदद करें। अल्लाह के दरबार में तौबा का दरवाजा बंद नहीं होता। अगर तू सच्चा है तो अल्लाह के हाथ झुक जा। ऐ अल्लाह ताला, ये तेरी मखलूक है, उसे मुआफ कर दे और उन्हें पर अता फरमा। अल्लाह ताला ने हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई। पर और बाल वापस मिल गए। फरिश्ते के दिल में हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और तशक्कुर भर गया। फिर फरिश्ते ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, अगर आपकी कोई ख्वाहिश हो तो बताएं, मैं आपकी ख्वाहिश पूरी करने को तैयार हूँ। हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं मलकल मौत को अपनी आंखों से देखूं। ऐ नबी ए खुदा, इसके लिए आपको चौथे आसमान पर जाना होगा। फरिश्ता अपने परों पर हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम को उठाकर आसमान की तरफ रवाना हुआ।